ने एक महिला की घुटने से फटी हुई जीन्स पे कुछ कमेंट किया था, तो रिप्ड जीन्स कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है इन दिनों इंटरनेट पर, मतलब वायरल हो रहा है ये, तो इस पे कुछ कह सकते हैं? तो पुराना हो गया, 1 हफ्ते पुराना हो गया। आज का बात कीजिए। देखो, पहली बात तो ये कि आम तौर पर जिन कारणों से कहा जाता है कि ज़्यादा कपड़े पहनो, पूरे कपड़े पहनो, उन कारणों में बहुत दम है नहीं, ठीक है। अगर इंसान समझदार है तो उसको पूरा हक है वो क्या पहने क्या ना पहने, किसी दूसरे को कोई हक नहीं है टीका टिप्पणी करने का। और भारत में तो विशेषकर ये परंपरा कभी रही ही नहीं है। ऐसे हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो भी फीमेल जो है कपड़ा बहुत ज़्यादा अगर उल्टा पुल्टा पहनती है, कटा फटा, ये फट गया, यहाँ से छीड़ दिए और ये दिख रहा है, तो हम बताना चाहेंगे उसमें जो पहनना है पहनो। वो तुमको साफ हमको दिखा रहा है, हमको बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि बउआ इसके पास कोई दिमाग उमाग नहीं है, इसके पास कोई क्वालिटी नहीं है लाइफ में, तो क्योंकि इसके तरफ कोई देखता नहीं है, कोई इसके तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पास कुछ क्वालिटी ही नहीं है, तो चलो अब ये देख के तो थोड़ा सा मेरे पे ताक दो भाई, थोड़ा सा दया कर दो, अगला बार नीचे भी फाड़ के आएंगे, प्लीज़ मेरे की तरफ कोई देख लेना। मतलब तेरे पास लाइफ में तो पहला तो इनसिक्योरिटी दिखाता है तेरे अंदर कि तू इतना ज़्यादा अटेंशन के लिए तू मरती है। मानते थोड़ा सा ऑफेंसिव लग रहा होगा मेरा बात, लेकिन सुनो एक बार, ये साफ दिखा देता है बेसिकली, ठीक है। तुम अट्रैक्ट करोगी, अटेंशन तुमको मिलेगा, लेकिन रॉन्ग जगह से मिलेगा तुमको, समझिए। जो नॉर्मल अच्छा खासा सोच रहा है कि अपने लाइफ में हम कोई क्वालिटी फीमेल को ऐड कर लें, या मान लो कोई पर्पस वाला बंदा है, उसको कोई अच्छी लड़की चाहिए, भाई तेरे को तो वो लिस्ट में रखेगा भी नहीं, और तू बोलेगा नहीं हमको लिस्ट में रहना भी नहीं है, मेरा अपना लाइफ है, योलो। ठीक है, योलो रहो और तुम सोलो भी रहो, लेकिन क्या है ये कपड़ा उपड़ा दिखाने का? हम अपने लिए पहनते हैं, अरे अपने लिए पहनते तो घर में बैठ के पहन ले, ठीक है, घर में मत पहन तो। और ये जो बकैती है लोग, हम अपने लिए पहनते हैं तो घर में बैठती क्या नहीं उसको पहन के? घर में तो तू अकेले रहती है, तो घर में बैठ के पहन। हम नहीं कह रहे कि बाहर नहीं निकलना है, तेरे को बाहर निकल, तू बाहर भी पहन, लेकिन ये जो डायलॉग बाजी चलता है तुम्हारा कि हम अपने लिए पहनते हैं, वो तो साफ पता चल रहा है नहीं, क्योंकि घर जाते ही पहला काम तेरा यही है, और फाड़ के जल्दी हटा के हम, यार बहुत दिक्कत हो रहा था चलने में, यार पूरा गर्मी हो रहा था। हाँ, इतना जाड़ जार, अभी ठंडा का मौसम गया ना भाई, हम एक पार्टी में गए भाई, थोड़ थोड़ के सब यहाँ साल रजाई पहने हुए हैं, और एक लड़की है वो अजीब पतला नहीं होता, साड़ी था ट्रेडिशनल वाला ही, लेकिन पूरा इतना मतलब अजीब, ट्रेडिशनल में भी वो लग ही नहीं रहा था कि साड़ी ट्रेडिशनल है, वो कुछ वेस्टर्न टाइप का कुछ था वो, मतलब पूरा यहाँ खुला वहाँ खुला हर जगह खुला, और इतना ठंडा कि गाँड फट रहा था हम लोग का उसको बस देख के कि भाई इसको कितना गर्मी, इसको कितना ठंडा लग रहा होगा, उसको देख के इधर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को इधर अपने लिए पहनते हैं। अंदीना में तो नहीं देखे तेरे को, छत पे तो पूरा साल ओढ़ के पूरा एकदम माथा पे ऐसे करके मुकुट लेके घूम रही है। शरीर को छुपा कर रखो, शरीर को छुपा कर रखो, ये तो चीज़ ही विक्टोरियन है। और अगर ये स्टेटमेंट तुम्हारे घर से आ रहा है, तुम्हारी फैमिली से आ रहा है, तुम्हारे पापा से आ रहा है, तुम्हारे भाई से आ रहा है, तो ये मैं समझना कि तुमको ऑपरेस करना चाह रहे हैं कि अरे मेरे पे दबाव है, मेरा फैमिली ऐसे कह रहा है, ऑपरेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, पैट्रियार्की। नहीं, तुमको एक चीज़ बताते हैं, तुम लोग जो पैट्रियार्की चैत्रियार्की जो अल्टू फालतू तुम लोग वर्ड सीख लिया है, देखो जैसे कि मेरा भी इसमें है एग्जांपल, मेरे एक फ्रेंड का भी है। जैसे मेरे फ्रेंड का क्या हुआ एक दिन कि उसकी सिस्टर है, ठीक है, वो टोकता है उसको कुछ चीज़ के लिए, कपड़ा उपड़ा को लेके, वो मानती नहीं है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो मार्केट में 7-8 बज गया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 8-9 बज गया था, और वो मार्केट गई हुई थी और फ़ोन किया, ऑफ है क्या। ये चीज़ मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन मेरे साथ में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना उसको हुआ था। भाई वो हमको लड़का फ़ोन कर रहा है, कह रहा है कि अरे मेरी सिस्टर गई है क्या तुम्हारे इधर कहीं? तो हम बोले मेरे इधर कहीं कि, हम बोले नहीं, तो यार फ़ोन नहीं लग रहा उसका, उस टाइम 9, 9:15, 9:30 होने वाला है। भाई हम लोग फिर लेके घूमना स्टार्ट। इतना टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है ना वो ढूंढने का, मतलब इतना ऑफ था उसका बैटरी। फ्रेंड के यहाँ रुक गई थी, चार्ज वार्ज करके फिर से उसको घर से लाया गया, लेकिन फिर भी
उस दिन जो बाहर हम लोग टहल रहे थे, घूम रहे थे, और सबसे पता है थॉट क्या गंदा चल रहा था। गंदा मतलब कि गंदा नहीं बोलेंगे उसको, टेरिफाइंग थॉट बोलेंगे। जब वो हमको बोला कि यार वो ऐसे ऐसे करके ड्रेस भी पहन के गई थी, तो और अंदर से लग रहा था कि बाप रे। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी के लिए कि हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे मेन होते ही ऐसे हैं। अबे मेन ऐसे ही होते तो तुमको क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे मुखिया हैं क्या सब मेन का, कि हम जो बोलते हैं वही सब मेन करता है, तो हम अपना मेंटालिटी ठीक कर लेंगे, सबका मेंटालिटी ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ अदर मेन है भाई, उसको तुम अदर मेन ही नहीं बोलो, अलग तरह का ब्रीड है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही अपब्रिंगिंग उसका डिफरेंट था। भले वो मेरे जैसा मेन है, वो भी मेन है, लेकिन हम लोग डिफरेंट हैं। एक का एग्जाम्पल लेके तुम लोग जो पूरा पेल देते हो सबको, नहीं करो। तुमको नहीं पता है दुनिया कितना खतरनाक हो जा रहा है आजकल। भारत में भी पर्दादारी ज़्यादा पिछले 1000 सालों में ही शुरू हुई, जब युद्ध का और कलह का और लूट का ज़्यादा माहौल बन गया था। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जब युद्ध वगैरह जब होता था, अब तुम लगा सर को बोलने तो तुम क्या बोल रहा है, लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में, सर का बात सुन ले पूरा। लेकिन फिर भी युद्ध का देख लो तुम, बड़ा बड़ा जो पहले बोलता था कि क्या चाहिए तुमको, नहीं चाहिए मुझे संपत्ति, तुम्हारी बीवी चाहिए। क्यों? क्योंकि संपत्ति के इक्वल में वो एक तरह से वो उसका भी वैल्यू था बहुत ज़्यादा, और अगर वो राजा की है तो उसका भी संपत्ति से भी ज़्यादा वैल्यू, तो एक तरह से वैल्यू रहा है, ठीक है। तुम लोग ये सोचते हैं कि मेल फीमेल सेम है, नहीं है सेम। हाँ, मेल अगर कोई अचीव किए हुए है, कुछ अच्छा खासा पोजीशन पे है, तब तुम बोल सकता है कि हाँ अभी मेल ई फीमेल के बराबर पहुंच गया। लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुम 25 साल का 20 साल का कुछ भी अचीव नहीं किया तो तुम मेल फीमेल तो बोलना भी मत कि सेम है, वो तेरे से ऊपर है, ठीक है। अगर ब्यूटी में 9-10 है तो ऊपर नहीं तो उसका जाके पैर पकड़ ले। क्यों? क्योंकि उसको दुबई का प्रिंस कभी भी कॉल कर सकता है कि बाबू आ जाओ, ब्यूटी के ही लेके। तो अपने हिसाब से तुम लोग सोचता ना मेल फीमेल सेम नहीं है, वो तेरे से ऊपर है। मजाक नहीं, इसलिए तुम भी ऊपर आओ, कमाओ धमाओ कुछ। नहीं तो महिलाएं हो कि पुरुष हो, गर्म देश है भाई। गर्म देश नहीं है, गर्म दुनिया ही है। शरीर ज़्यादातर खुला ही रखते थे। तो कोई ये कहे कि सांस्कृतिक कारणों से शरीर ढककर रखो, तो इस बात में बहुत वजन है नहीं। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? संस्कृति तो वास्तव में अध्यात्म से निकलती है, वही सच्ची संस्कृति होती है। और अध्यात्म तो पहली बात यही बोलता है कि देह से इतना क्या नाता रखना। जब देह से बहुत नाता नहीं रखना है तो देह को इतना ढकने पर भी क्या ध्यान देना। यही सब बात हमको समझ नहीं आता है। एज ए होल अगर एक बार में सोसाइटी को हम प्रोग्राम कर सकते थे, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि सर का बात जो कह रहे हैं वो एकदम हम छाती पे लगा के घूमते कि हाँ मस्त मेंटालिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मेंटालिटी हम ले लेते हैं और हम कहेंगे कि हाँ ठीक है हमको शरीर से मतलब नहीं है, और अपनी फीमेल जो भी मेरी फ्रेंड है, फैमिली है, सबको बोलते हैं कि यार जो मन कर रहा है करो, ऐसे होता है वैसे होता है, दुनिया मेरे हिसाब से शिफ्ट नहीं ना हुआ। ये प्रोग्राम जो हम अपने अंदर डालें वो एक साथ सबके अंदर डाल देते तब कुछ फ़ायदा होता, तब कोई हाँ ठीक है बढ़िया है। अभी इसको भेजेंगे उल्टा पुल्टा कपड़ा करके, साला यहाँ मिस्त्री से उसे सब काम छोड़ के एक पीछे दौड़ने लगेगा, और उसके बाद पुलिस हमारे 4 डंडा मारेगा कि भोतरी के तू भेजा क्या था इस एड्रेस में। तो जो मेंटालिटी है, पता नहीं सुनने में अच्छा तुम लोग को कैसे लगता है, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे हम 60% बात सर से एग्री 100% करते हैं। कभी कभार मतलब लगभग सर का जितना एडवाइस है ना हमको 60% अच्छा लगता है, 40% हमको इसी सब टाइप का एडवाइस एकदम अजीब लगता है कि क्या है यार। ये एक पक्ष हुआ बात का। दूसरी तरफ आते हैं, मैंने कहा आदमी अगर समझदार हो तो उसे पूरा हक है कुछ भी पहने कुछ भी ना पहने। कोई नहीं है समझदार, और ये बहुत बड़ी शर्त है। आदमी अगर समझदार हो, 100 में से 95 लोग इस शर्त को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका नतीजा ये होता है कि चलन हो गया है आजकल शरीर दिखाने का, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए। आप अगर अपनी सुविधा के लिए कम कपड़े पहन रहे हैं या अपनी समझदारी के चलते कम कपड़े पहन रहे हैं या ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी आपकी बात है भाई। आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे उसका निर्णय आपके बोध को करना चाहिए ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जीवन की वो बताएगी कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए।
तो दिक्कत यहाँ कम या ज़्यादा कपड़ों की नहीं है, दिक्कत यहाँ कम बोध की है। समस्या ये नहीं है कि कपड़े कम है, समस्या ये है कि बोध कम है। बात समझ रहे हो? अब जब बोध कम है तो शरीर का इस्तेमाल फिर बहुत व्यर्थ कारणों से और बहुत व्यर्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जब बोध कम होता है, समझदारी कम होती है, तो शरीर का फिर इस्तेमाल होता है शरीर को ही चलाने के लिए, कि शरीर का इस्तेमाल करके पेट चलाया जाएगा। चलो एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, कपड़ा उपड़ा का रिलेटेड बात है, जो हम लोग फैमिली पे रिस्ट्रिक्शन डालते हैं अपने, अब वाइफ हो गई, सिस्टर हो गई, मदर हो गई इवन, ठीक है, तो लोग पे जो कपड़ा का रिस्ट्रिक्शन हम लोग जो थोड़ा बहुत मतलब होता है, और ओवरऑल सोसाइटी भी इस चीज़ को बोलता है, तो हम लोग के अंदर जो फियर होता है उस पर बात कर लेते हैं। पहले फियर होता है कि भाई कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, ठीक है, पहला फियर तो ये है, मेन प्राइमरी फियर। दूसरा फियर है कि एक तरह से समाज में इसको गंदी तरह से देखा जाता है, ठीक है, दूसरा फियर ये है। अब पहला फियर पे पहले बात करते हैं। पहला फियर ये है कि कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए। तो उल्टा फुल्टा जो कर रहा है वो मेन ही है। अब तुम मेरे पे चढ़ जाना कि अरे वो भी मेन है, तू भी मेन है, तू अपना मेंटालिटी ठीक करता तो ऐसा नहीं होता। भाई हम अपना मेंटालिटी ठीक कर लेते तो उससे उसको बगल वाले मेल को झट्टा नहीं फर्क पड़ता यार। सेम क्लास में रह के जब दो स्टूडेंट सेम नहीं है तो यहाँ दुनिया में सेम मेन में तुम लोग क्या नटंगी लगा के रख दिया है। नॉट ऑल मेन बट ऑलवेज मेन, मैंने कुछ भी सेम वो का चुदा।